नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। वीकली करंट अफेयर्स 2021 साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2021, जिसमें आप लोग को हम 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 के बीच जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग को हम कुल टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके साप्ताहिक करंट अफेयर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 के बीच का पहला प्रश्न आप लोग के सामने। भारतीय सेना जो महू स्थित आर्मी इन्फेंट्री स्कूल और डीआरडीओ ने मिलकर पहली स्वदेशी कितने मिलीमीटर की मशीन पिस्टल विकसित की है? आइए उत्तर देख लेते हैं। 4 विकल्प हैं आप लोग के सामने, जिसका सही उत्तर होगा 9 मिलीमीटर। भारतीय सेना आर्मी इन्फेंट्री स्कूल और डीआरडीओ ने मिलकर पहली स्वदेशी 9 मिलीमीटर की मशीन पिस्टल विकसित की है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। डीआरडीओ की बात आती है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चेयरमैन कौन है वर्तमान में? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। इस्टेब्लिश कब हुआ था डीआरडीओ? 1958 में। आइए और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में एक्स्ट्रा। हथियार का नाम क्या है? अस्मी है, जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। मशीन पिस्टल के उत्पादन की लागत लगभग कितनी है? 50,000 रुपये है। मशीन पिस्टल 100 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। अगला प्रश्न संख्या सेकंड आप लोग के सामने है। कौन सा देश कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं? वह कौन सा देश है? जिसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन और स्कॉटलैंड। तो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड देश कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, इसलिए वे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। अगला प्रश्न संख्या थर्ड आप लोग के सामने है। इस बार कौन सा भारतीय सेना दिवस मनाया गया है? जिसका उत्तर होगा 73वां। तो इस बार इंडियन आर्मी डे जो मनाया गया है वो 73वां मनाया गया है। कब? 15 जनवरी को। और भारतीय सेना दिवस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? स्वपूर्व सेवा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत वर्ष 1776 में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 4 आप लोग के सामने है। केरल 12वीं से 19वीं मार्च के बीच कौन सा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की मेज़बानी करेगा? जिसका सही उत्तर होगा चौथे। तो केरल 12 से 19 मार्च के बीच 4वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 की मेज़बानी करेगा, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 5 आप लोग के सामने है। साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? जिसका सही उत्तर होगा रवि गायकवाड़ को। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए पहली बार बजट पेपरलेस किस डे को पेश करेंगे? जिसका सही उत्तर होगा 1 फरवरी को। तो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए पहली बार बजट पेपरलेस 1 फरवरी को पेश करेंगे, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। तो संसद का जो बजट सत्र शुरू हो रहा है वह कब से कब शुरू हो रहा है? 29 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण की अगर बात करें तो यह जनवरी में शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि इसका दूसरा चरण 8 मार्च और यह 8 अप्रैल तक होगा। 16 फरवरी से 7 मार्च तक ब्रेक रहेगा। 7 आपके सामने है। हाल ही में नेपाल पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में कौन से विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत पर फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? K2 पर। तो हाल ही में नेपाल पर्वतारोहियों की एक टीम ने सर्दी के मौसम में विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत K2 पर
फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है। पश्चिम अफ्रीका के किस स्थान पर नारंगी और काले चमगादड़ की नई प्रजातियां, जिसका वैज्ञानिक नाम है मायोटिस लिम्बेनेसिस, खोजी गई है? जिसका सही उत्तर होगा गिनी में। पश्चिम अफ्रीका के गिनी स्थान पर नारंगी और काले चमगादड़ की नई प्रजातियां, जिसका वैज्ञानिक नाम मायोटिस लिम्बेनेसिस है, उसकी खोज की गई है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। प्रश्न संख्या 9 आप लोग के सामने है। पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा बिहार में। तो पहले पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री भी हाल ही में कौन बने हैं? नीतीश कुमार। यह जो पक्षी उत्सव का जो उद्घाटन किया गया है, यह कितने वर्ग किलोमीटर में है? 2.1। आयोजन कब से कब होगा इस महोत्सव का? 15 से 17 जनवरी तक। 10 आपके सामने है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC और किस बोर्ड द्वारा मिलकर के कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा CBSE द्वारा। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और CBSE बोर्ड द्वारा मिलकर के कोलैब कैट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। CBSE का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत कौन सा चैलेंजर पुरस्कार जीता है? जिसका सही उत्तर होगा स्कॉच। तो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार जीता है, ऑप्शन संख्या डी सही है। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? जिसका सही उत्तर होगा सदर जापरोव। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति सदर जापरोव चुने गए हैं, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। अगला प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। किसके द्वारा पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा गूगल ने। तो गूगल द्वारा पर्सनल लोन देने वाले 453 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। ITC सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20वां बेस्ट गवर्नेंस कंपनी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही उत्तर होगा ICSI ने। तो ITC सूचीबद्ध बड़ी कंपनी ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए 20वां बेस्ट गवर्नमेंट कंपनी का राष्ट्रीय पुरस्कार ICSI ने जीता है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। ICSI की बात आती है, इसका पूरा नाम क्या है? आइए इसको जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अगर ITC कंपनी की बात करें तो ITC कंपनी के जो सचिव हैं राजेंद्र कुमार सिंघी हैं, और इन्हें गवर्नेंस प्रोफेशनल ऑफ द ईयर चुना गया है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका सही उत्तर होगा शास्त्रीय संगीत से। तो हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब का निधन हो गया है, वह शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से संबंधित है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात आती है तो इनकी उम्र सीमा कितना थी? 89। यह 89 वर्ष के थे। इनकी उम्र 89 वर्ष की थी और इनका जो निवास था वह उत्तर प्रदेश के बदायूं में था। और ये कौन से घराने के थे? रामपुर सहसवान घराना, जिसकी शुरुआत उस्ताद इनायत हुसैन खान 1849 से 1919 इस घराने के संस्थापक थे। अगला प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में साहित्य गौरव सम्मान से किस भारतीय केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को। हिंदी साहित्यकार गिल्ड कनाडा द्वारा हिंदी साहित्य में साहित्य गौरव सम्मान से वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सम्मानित किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। और यह पुरस्कार कनाडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया की उपस्थिति में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 15 जनवरी 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? जिसका सही उत्तर होगा 146वां। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी 2021 को
146वां स्थापना दिवस मनाया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। किस वर्ष कतर देश की एशियाई खेलों के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2030 में। तो वर्ष 2030 में कतर देश को एशियाई खेलों के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। किस कंपनी द्वारा हुसूर तमिलनाडु स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी? तो वह कौन सी कंपनी है? ओला। तो ओला कंपनी द्वारा हुसूर तमिलनाडु स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना स्थापित करेगी, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। स्विच यूवी प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने किसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही उत्तर होगा आइडिया फोर्ज। तो स्विच यूएवी प्राप्त करने के लिए भारतीय सेना ने आइडिया फोर्ज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। और यह कॉन्ट्रैक्ट 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ किया गया है। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। 5वीं यूएनईपी एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को किस वर्ष तक अपनाने की लागत को जारी किया है? जिसका सही उत्तर होगा वर्ष 2050 तक। 5वीं यूएनईपी एडेप्शन गैप रिपोर्ट 2020 ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को वर्ष 2050 तक अपनाने की लागत को जारी किया है, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर बात करें तो कार्यकारी निदेशक कौन है वर्तमान में? इंगर एंडरसन है। किसके? यूएनईपी के। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? केन्या के नैरोबी में। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। हाल ही में कौन सा देश 14 वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है? जिसका सही उत्तर होगा फिलिस्तीन। तो हाल ही में फिलिस्तीन देश 14 वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने की तैयारी कर रहा है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। अगर फिलिस्तीन की बात करें तो इसी वर्ष यह संसदीय, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय चुनाव भी आयोजित करेगा। और यह फिलिस्तीन का पहला विधायी और राष्ट्रपति चुनाव जो वर्ष 1996 में हुआ था। बात करें फिलिस्तीन की तो वर्ष 2009 में जो चुनाव हुए थे उस समय फतह हमास संघर्ष के कारण उन्हें स्थगित करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है? जिसका सही उत्तर होगा रक्षिता। तो डीआरडीओ और सीआरपीएफ द्वारा विकसित बाइक एम्बुलेंस का नाम रक्षिता है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और सीआरपीएफ का पूरा नाम क्या है? द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और यह जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है सीआरपीएफ, यह भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। प्राधिकरण की बात करें तो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। और इसका जो गठन हुआ था सीआरपीएफ का वह 27 जुलाई वर्ष 1939 में हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण PMKVY 3 के तहत कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाना है? जिसका सही उत्तर होगा 8 लाख। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण के तहत 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या बी। आइए कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। तो कौशल विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री जो रहे, जिनका नाम है श्री RK सिंह की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए PMKVY का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया है। अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों को छोड़कर 600 जिलों में 948.90 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ अगले 3 महीने में 8 लाख उम्मीदवारों को कोविड से संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। किस देश की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 बाल पर सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? जिसका सही उत्तर होगा न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड देश की महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने T20 में 36 बाल पर सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। प्रश्न संख्या 26 आपके सामने है। इस बार 13वां भारत और किसके बीच रक्षा संवाद हुआ है?
तो वियतनाम के। तो इस बार 13वां भारत और वियतनाम के बीच रक्षा संवाद हुआ है, जिसका ऑप्शन संख्या डी सही है। प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस डे को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को पुनः निर्धारित करने का फैसला किया है, जिसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी को। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 30 जनवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का शुभारंभ करेंगे, जो 31 जनवरी 2021 को पुनः निर्धारित करने का फैसला लिया गया है, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने है। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन रहा है, जिसका सही उत्तर होगा मॉस्को। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रहा है, जिसका ऑप्शन संख्या बी सही है। प्रश्न संख्या 29 आपके सामने है। विश्व में तेजी से बढ़ते भारत के टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, जिसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। विश्व में तेजी से बढ़ते भारत के टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का बेंगलुरु शहर पहले स्थान पर रहा है, जिसका ऑप्शन संख्या ए सही है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स 15 जनवरी से 21 जनवरी 2021 के बीच का अंतिम प्रश्न संख्या 30 आप लोग के सामने है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के दुष्यंत ए दवे अध्यक्ष को किस डे को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका सही उत्तर होगा 14 जनवरी 2021 से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA के दुष्यंत ए दवे अध्यक्ष को 14 जनवरी 2021 को तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसका ऑप्शन संख्या सी सही है। इस प्रकार से हमने आज आप लोग को वीकली करंट अफेयर्स में जो 15 जनवरी से 21 जनवरी के बीच महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज हमने आप लोग को बताया, और इसी प्रकार आप लोग को महत्वपूर्ण साप्ताहिक करंट अफेयर्स और महत्वपूर्ण करंट वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियोज और महत्वपूर्ण करंट के जो नोटिफिकेशन होंगे या महत्वपूर्ण वीडियो के करंट आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल सके। धन्यवाद।